जैसे आपकी बॉडी की प्रैक्टिस होती है, ठीक वैसे ही आपकी माइंड की भी प्रैक्टिस होती है। ऑल इन ऑल आपकी जो मिड टर्म एग्जाम है ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आज के हमारे इस छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो में। हमारा टॉपिक है व्हाई मिड टर्म एग्जाम्स, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार अभी मिड टर्म एग्जाम में क्या पढ़ाई करना, अभी क्या जरूरत है, अभी तो आराम करो, फाइनल एग्जाम जब आएंगे तब हम पढ़ाई करेंगे, तब मेहनत करेंगे, अभी पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को भी खासकर ध्यान देना है और यह समझने की जरूरत है कि आखिर मिड टर्म एग्जाम्स इंपॉर्टेंट क्यों है। नवरात्रि का टाइम आने वाला है और आप देखेंगे कि सब दूर जहां आप देखेंगे वहां पर लोग गरबे की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर वो नवरात्रि में जाके शाम को गरबा ग्राउंड पर डांस करते हैं, गरबे करते हैं। अब आप सोचो कि लोग डायरेक्टली गरबा ग्राउंड पे जाके गरबे क्यों नहीं करते, वो इतने इतने दिनों तक घंटों प्रैक्टिस क्यों करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको स्टेप्स याद हो जाती है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आनी है, इसके बाद वो स्टेप आनी है। तो इससे बेनिफिट यह होता है कि आप स्टेप्स भूलते नहीं हैं, आपको याद हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को उन चीजों की प्रैक्टिस हो गई है। तो डेफिनेटली आपका जो गरबा का डांस है वो काफी स्मूथ, काफी फ्लो में आ जाता है। जैसे आपकी बॉडी की प्रैक्टिस होती है, ठीक वैसे ही आपकी माइंड की भी प्रैक्टिस होती है। जब आप एक चीज को एक बार करते हैं तब वो चीज आपको इतने अच्छे से याद नहीं रहती है, लेकिन जब आप उस चीज को बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो डेफिनेटली आपके माइंड को उन चीजों की आदत हो जाती है, यू गेट यूज्ड टू इट, और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव हो जाता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट योर परफॉर्मेंस आफ्टर प्रैक्टिस, वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाता है। मेरा 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और यकीन मानिए कई बार जब मैं आंसर शीट्स को देखता हूं ना तो सिर्फ देख के ही समझ में आ जाता है। आप एक पेज पलटाओ, दो पेज पलटाओ और देखो, कुछ आंसर शीट्स देख के ही समझ में आ जाती है कि ये बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है, इसके आंसर्स डेफिनेटली बहुत बढ़िया होंगे। मतलब जब आप एक आंसर पे नजर डालेंगे तो देख के आपको लगता है कि यार इसको 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है 3 पूरे आएंगे, और यूजुअली ऐसा होता है। तो जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है ना, उसके काम की क्वालिटी आपको एकदम अलग ही चमकती हुई दिखेगी। सिस्टमैटिक आंसर्स लिखे हुए, एक के नीचे एक सिस्टमैटिक पॉइंट्स, साफ सुथरा काम है। जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई होती ना, वो ऐसा दिखेगा आपको कि ये पॉइंट लिखा, काट दिया, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, वो सही हो गया, ठीक है, अगला वाला फिर काट के फिर नीचे लिखा है। तो मतलब बार बार काटेगा, चीजें सिस्टमैटिक नहीं होगी। तो इससे साफ समझ में आ जाती है कि इस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं की है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ऑल इन ऑल अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो यकीन मानिए आपका परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली ऊपर जाता है, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होता है। अगर हम बात करें कोविड की, पिछले 2 साल से आपने लिखने की प्रैक्टिस लगभग नहीं के बराबर की है। नोटबुक कंप्लीशन हम जानते ही नहीं थे कि होता क्या है, कई लोगों ने तो नोटबुक्स बनाई भी नहीं थी। एग्जाम में बस जितना लिखना था उतना लिख दिया, जैसे तैसे पास हो गए, ठीक है। एमसीक्यूज टाइप थी काफी सारी एग्जाम्स, तो बस जैसे तैसे करके निकल गए। तो इन 2 साल में हमारी जो लिखने की प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस चली गई है। तो मिड टर्म एग्जाम से क्या बेनिफिट है कि आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे वापस आएगी, आपको समझ में आएगा कि व्हाट योर वीक एरियाज आर, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सी ऐसे स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कहां पर आप वीक हैं। तो आप उन सारी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए 2 साल जब आपने लिखा नहीं है तो आप 2 साल पहले जिस क्लास में थे उसका एक लेवल था, अब लिखने के फॉर्म में आप देखेंगे तो आज भी आपका लेवल वही है जो 2 साल पहले था, लेकिन क्लास का लेवल तो ऊपर चला गया। अब क्लास का लेवल ऊपर आ गया है लेकिन आपका लेवल अभी भी वहीं पर है 2 साल पहले वाला। तो आपको क्या लगता है आप कैसा स्कोर करने वाले हैं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए मिड टर्म एग्जाम्स आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है ये देखने के लिए कि आप कहां कहां कितना इंप्रूव कर सकते हैं, कहां इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि आप फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर
कर पाए। एक और अगर हम पॉइंट देखें जो और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू शुड ट्राई टू कंप्लीट द पेपर इन 2.5 hours। 3 घंटे का पेपर होता है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस 2.5 घंटे में इस पेपर को कंप्लीट करना है। आप ऐसा टारगेट क्यों बनाएंगे? रीजन ये है कि जब आप 2.5 घंटे को माइंड में लेके और लिखना शुरू करेंगे तो आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो अपनी जो आउट ऑफ प्रैक्टिस जो है हम वी विल फॉल इन प्लेस। इससे फाइनल एग्जाम में यह बेनिफिट होने वाला है कि अगर आपने पेपर को 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया है, दैट मींस यू आर लेफ्ट विद एडिशनल हाफ एन आवर। आधा घंटा जो आपके पास बचा हुआ है उसमें आप सोच सकते हैं, क्वेश्चंस जो लिखे हैं आप उनको देख सकते हैं कि नंबरिंग प्रॉपर की है, स्टैट्स वगैरह एक बार वापस चेक कर सकते हैं, तो आप अपनी आंसर शीट को रिविजिट कर ली। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था तो आपके पास सोचने का टाइम बच जाता है। तो अगर आप सिर्फ 3 घंटे का प्लान करके 3 घंटे में ही पेपर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास सोचने का टाइम नहीं बचेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप अपने मन से उसका आंसर नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा बचा हुआ है और 1-2 क्वेश्चन जैसे बच गए जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप सोच सोच के अगर लिखेंगे तो थोड़े बहुत तो मार्क्स उसमें मिल ही जाएंगे ना। या हो सकता है कि सोच के आपको पूरा आंसर ही याद आ जाए और आप पूरा आंसर सिस्टमेटिकली लिख लें। तो जो आधा घंटा आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा, जो बफर बचेगा, आप उसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकलता है इन सारी बातों का? ऑल इन ऑल आपकी जो मिड टर्म एग्जाम है ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट है और आपको इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप ये बिल्कुल मत सोचे कि अभी जो चल रहा है वो चलने दो, फाइनल एग्जाम के 1 महीने पहले मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं 90% ले आऊंगा या 95% ले आऊंगा या कुछ भी, ऐसा नहीं सोचना है। जो आपका टारगेट आपने बना रखा है उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है, तभी आप फाइनल एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। दैट वुड बी इट फॉर नाउ। गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।